खलारी से 7 जून को 3 लड़के 2 बाइक से निकले थे रांची आने के लिए। एक का मोबाइल लोकेशन राय तक बताया, एक का मोबाइल लोकेशन कांके तक बताया। दोनों मोटरसाइकिल समेत तीनों लड़के गायब हैं और लड़का का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। 2 दिन तक प्रशासन दौड़ाते रह गया कि आप परिवार में खोजिए, यहाँ खोजिए, वहाँ खोजिए। हम जब थाना गए तो उल्टा मेरा ही सवाल पूछ रहा है कि आप लोग खोज के लाइए, हम कहाँ खोजेंगे, जब तक मोबाइल ऑन नहीं रहेगा तो हम खोज नहीं पाएंगे। थाना की पुलिस कह रही है। जी हाँ, खिलाड़ी थाना का पुलिस कह रही है। झारखंड के खलारी, इटकी, मांडर, इन जगहों से 6 युवक पिछले 2 महीनों से गायब हैं। 2 महीनों से गायब युवक अलग अलग जगहों से अलग अलग डेट पे गायब हुए हैं। 7 जून को अशफाक खान गायब हुआ, वसीम अंसारी गायब हुए, 11 जून को शहीद सफुल्ला अब्दुल मनान गायब, बहुत सारे लोग गायब हुए हैं। उन सभी लोग के परिजन जो हैं और जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 2 महीनों से 6 युवक गायब हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी को भी खोजने में सफल नहीं रही है। और इस वक्त ये सभी लोग एसएसपी के पास पहुंचे हैं अपनी गुहार लगाने के लिए। मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं, समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे गायब हुए हैं और अभी तक पुलिस क्या क्या कर रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीम बढ़ियार है। हम लोग 3 दिन से इसमें इसलिए लगे कि 6 बच्चे अभी तक गायब हो गए हैं और पुलिस निष्क्रिय रही। पुलिस कहीं भी किसी को खोजबीन करने में असफल रही और न ही किसी तरह का कोई सक्रियता दिखाई। तब हम लोग अमन ग्रुप जा करके जागरूक हुए। कल हम लोग पिठोरिया थाना में उन थानेदार से बात किए तो कल FIR दर्ज हुआ पिठोरिया वाला मामले को लेकर के। उसके कि 6 वो लोग जो गायब हुए हैं किस तरह से गायब हुए हैं और क्या क्या घटनाक्रम, ये बताइए पहले कैसे गायब हुए? खलारी से 7 जून को 3 लड़के 2 बाइक से निकले थे रांची आने के लिए। एक का मोबाइल लोकेशन राय तक बताया, एक का मोबाइल लोकेशन कांके तक बताया। दोनों मोटरसाइकिल समेत तीनों लड़के गायब हैं और लड़का का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। 2 मोटरसाइकिल से 3 लोग गायब हो गए। हाँ, तीनों मोटरसाइकिल भी गायब है, मोटरसाइकिल भी गायब है, ना मोटरसाइकिल मिल रहा है, ना लड़का मिल रहा है। आखिर जिंदा या मुर्दा, कहीं तो कुछ मिलना चाहिए। किसी क्या फोन ऑफ आ रहा है? हाँ, फोन ऑफ आ रहा है उसके बाद से। तो वह 3 लोगों की बात, बाकी 3 लोग कौन? और एक लड़का 11 जून को इटकी से शाहिद सैफुल्ला, वो पंडरा बाजार आया हुआ था। किसी से कोई लेन देन का मामला था, लेन देन करने के लिए बाजार अपना कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए आया था। 11 जून को वो लड़का पंडरा बाजार से एकाएक गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि उसका मोबाइल लोकेशन दशम फॉल तक गया है, उसके बाद उसका स्विच ऑफ बता रहा है। उसके बाद से उस लड़का का कहीं कोई पता नहीं चला है। वो अकेला था? हाँ, वो अकेला था। बाकी 2 लोग कौन है? बाकी एक है मांडर थाना के दर्जी जाड़ी से है। वो लड़का भी रांची आने के क्रम में वो कहीं गायब हो गया। उसी का इसी तरह से रहस्यमय ढंग से गायब हुआ है। एक बच्चा पिठोरिया थाना का है, या 26 जुलाई को उसकी दादी का डेथ हुआ था। वह उसके 1 किलोमीटर, उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर कब्रिस्तान है। वह कब्रिस्तान गया हुआ था, कब्रिस्तान का खुदाई हो रहा था। तो कब्रिस्तान खुदाई करने वाले लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को कुछ नाश्ता पानी चाहिए, हम लोगों को नाश्ता पानी ला दीजिए। उसने कब्रिस्तान से घर जाने के लिए, नाश्ता पानी लेने के लिए कब्रिस्तान से बाहर निकला लगभग 11 बजे। उसके बाद से गायब है, उसके बाद से कहीं कोई पता नहीं चला है। उनके परिजन कौन कौन है? ये खलारी से है। ये जी, क्या नाम हुआ सर आपका? नजीम खान। नजीम खान जी। आपके बेटे का नाम क्या है? अशफाक खान। अशफाक खान। कब से गायब है अशफाक? ये 7 तारीख को गायब है। आप लोग कहाँ कहाँ खोजे उनको? सारे परिवार में हम लोग खोज लिए, जब नहीं सके तब प्रशासन का मदद लेना चाहे, प्रशासन को लिख के दिए, सना दर्ज किए। 2 दिन तक प्रशासन दौड़ाते रह गया कि आप परिवार में खोजिए, यहाँ खोजिए, वहाँ खोजिए। कब आप सना दर्ज कब हुआ था? सना दर्ज हुआ था 8 तारीख को। 8 जून को? जी। 7 जून को गायब हुआ, 1 दिन बाद आप सना दर्ज करवाए? सना दर्ज करवाए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस खोजना ही नहीं तो कुछ एकदम नाकामा साबित हो रही है इसमें। कौन सा पड़ता है आपका? हम लोग मैकलूसीगंज थाना पड़ता है, मगर सारा पेपर दे दिया खिलाड़ी थाना को। बोला कि सारा पेपर हम लोग खिलाड़ी थाना DSP उठा के ले गए, आप वहीं पे जाके बात करिए, आप वहीं पर ही समझिए। तो लास्ट में हम नहीं हुआ तो हम SSP को क्या बोलते हैं, ग्रामीण SP को फ़ोन किए कि सर मेरा बच्चा ऐसा हुआ है, इसमें थाना में जाते तो कुछ बतला नहीं पाता। बोला आप जाइए थाना में बतलाएगा। हम जब थाना गए तो उल्टा मेरा ही सवाल पूछ रहा है कि आप लोग खोज के लाइए, हम कहाँ खोजेंगे, जब तक मोबाइल ऑन नहीं रहेगा तो हम खोज नहीं पाएंगे। थाना की पुलिस कह रही है? जी हाँ, खिलाड़ी थाना का पुलिस कह रही है। देखिए भाई, ये बहुत विचित्र है कि पुलिस के पास जाते हैं ग्रामीण कि भाई हमारा बेटा खो गया है, तो पुलिस इनसे ही कहती है कि आप अपने बेटे को खोज कर लाइए, हम कहाँ से खोज कर लाएंगे।
नौशाद आलम जी, आप ग्रामीण एसपी हैं, आपको इनका फ़ोन गया होगा। ज़रूरी है कि इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई जाए। 2 महीने से 6 युवक गायब हैं, यह मामला बहुत ही गंभीर है। दूसरा परिजन कौन है? आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खलील, वसीम का अब्बा है वसीम। जी। वसीम कब गायब हुए हैं? 7 तारीख को 7 निकला। तारीख को ही, साथ ही आए थे वो हाँ, लोग। मोटरसाइकिल। तो आप लोग का थाना, आप लोग भी वहीं पर गए होंगे? हाँ, सब हम लोग थाना गए, मगलसी थाना क्या गए। कह रहे हैं वो लोग थाने वाले? बोलता है कि खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। जब जाते बोलता है खोज रहे हैं। और एक और जो युवक गायब हुआ था वो उनके पिता कौन है? वो मोहल्ला का ही है। ठीक है, एसएसपी से जो आप लोग गए थे मुलाकात करने के लिए, एसएसपी से क्या मुलाकात हुई? एसएसपी से मुलाकात हुई। उससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ मिले। मुख्यमंत्री का दूरभाषी से बात होने के बाद एसएसपी हम लोग को टाइम दिए। मुख्यमंत्री से आप लोग टेलीफोन पे बातचीत? नहीं, इस मिल के बात हुई। तो मुख्यमंत्री के द्वारा दूरभाषी से एसएसपी को बात हुई रांची को, जिसमें यहाँ पर एसएसपी के यहाँ मौजूद थे ग्रामीण एसपी, डीएसपी। एसएसपी अपने शब्दों में बोले कि अभी तक 2 महीना जो 6 बच्चा गायब का जो एफआईआर दर्ज या साना किया हुआ है उसको उनका नॉलेज में कुछ नहीं पहुँचा है अभी तक। एसएसपी बताइए कि रांची का एसएसपी है और नीचे का कोई आला अधिकारी या छोटा अधिकारी उनको अभी तक जानकारी नहीं दिया। आज उनको बोल रहा है कि जानकारी हुआ जब हम लोग अमन ग्रुप के सभी सदस्य मिले तब सभी थाना में अभी पिठोरिया थाना, खलारी थाना, मांडर थाना और इटकी थाना और पांडरा थाना, यह 4 जगह फ़ोन अपने से किए हैं और निर्देश दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखिए, जितने इलाके बताए जा रहे हैं उसमें से मांडर, पिठौरिया, ये सब रांची का ही एरिया है और अभी तक एसएसपी को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनके ज़िले से 3-4, टोटल तो 6, लेकिन उनके ज़िले से 4-5 लोग गायब हैं। ये जानकारी उन तक पहुंची भी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने जब अमन ग्रुप के सदस्य सभी मिले तो उनका कहना था कि ये सब नॉलेज प्रशासन को सही से ऊपर अधिकारी को नहीं मिला होगा। हम एसएसपी को बोल दे रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी तो आगे का रास्ता हम लोग निकालेंगे। ये अमन ग्रुप क्या है? अमन ग्रुप एक समाज सेवी सोसाइटी है जो हम लोग समाज का दुख सुख और सर्वधर्म सर्व समाज का हर सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं और अपने स्तर से चाहे बीमारी हो चाहे जिस तरह का भी मामला में समाज में हो हम लोग साथ देते हैं। उसी के हिसाब से ये मामला में हम लोग साथ दे रहे हैं सभी परिजनों को। पूरा ये जो संगठन है वो परिजनों को हेल्प कर रहा है। परिजनों को हेल्प कर रहे हैं। देखिए, संगठन के प्रयास से परिजनों की मदद की जा रही है और यहाँ तक बात पहुँची है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। एसएसपी ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, अब चूँकि जानकारी हो गई है तो वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही सभी 6 युवकों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि 6 युवक 2 महीने से गायब हैं और एसएसपी तक खबर नहीं पहुंचती है, तो जो थाने की पुलिस है वो कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही होगी या पूरा पुलिस महकमा इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, यह साफ साफ दिखता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जब मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है, एसएसपी को मुख्यमंत्री ने खुद फ़ोन किया है और कहा है कि इसे गंभीरता से लें, तो शायद इस जो रहस्य है इसका पटाक्षेप हो। 6 युवक कहाँ हैं, किस स्थिति में है, 2 महीने से उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो आप सोच सकते हैं। इन तमाम सवालों, कयासों और उम्मीदों के बीच हम छोड़ते हैं, देखते हैं कि रांची पुलिस किस तरह से इस पर गंभीरता दिखाते हुए इन युवकों को ढूंढने के लिए क्या प्रयास करती है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in